वेलकम टू पीस लिटरेचर। आज हम देखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा और एरिस्टोटल के 6 एलिमेंट्स। ठीक है, द पोएटिक्स जो है एरिस्टोटल का, उसमें भी आपको ट्रेजेडी को एक्सप्लेन करने में यही 6 एलिमेंट्स को यूज़ करना है, तो वहाँ पर भी ये आपका हेल्प करेगा। ओके, तो हम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ड्रामा देखते हैं जो है थीम। सो जो थीम ऑफ ड्रामा है वही मेन एलिमेंट है, वही मेन चीज़ है ड्रामा की जो हमारे ड्रामा को डिसाइड करेगी। वही आइडिया है जो थीम इज़ द फर्स्ट आइडिया जो ड्रामा को डिसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, विदाउट थीम हम कोई भी ड्रामा नहीं बना सकते, बिकॉज थीम के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि कैरेक्टर्स कैसे होंगे, लैंग्वेज कैसी यूज़ होंगी, म्यूज़िक कैसा होगा। बिकॉज अगर आपकी थीम वॉर की है तो आप उसमें लव म्यूज़िक नहीं देते हो। ठीक है, और जैसे कि आपकी थीम एक लव थीम है तो उसमें आपका कैरेक्टर्स, विजुअल सब वैसे ही होगी। ठीक है, तो थीम इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा इज प्लॉट और माइथोस। सो जो प्लॉट है वो एक स्टोरी का जो नैरेटिव है उसके इवेंट्स को डिसाइड करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही, प्लॉट के अकॉर्डिंग ही इवेंट्स आपकी स्टोरी में होंगे। जैसे कि आप एक वॉर की स्टोरी ले रहे हो, वॉर की आपकी एक थीम है, तो उसमें जो आपके इवेंट्स होंगे कि वॉर क्यों हुआ, कैसे हुआ, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, वॉर कब एंड हुई, एक के बाद एक, और उसमें लोगों को क्या स्ट्रगल हुआ वॉर के अंदर, वो सब कुछ एक के बाद एक जो इवेंट्स है वो प्लॉट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होंगे। ठीक है, तो प्लॉट सबसे बहुत ही सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्रामा का। थर्ड है कैरेक्टर्स। सो जो कैरेक्टर्स आप डिसाइड करोगे थीम के अकॉर्डिंग वही वैसे ही परफॉर्म करेंगे, और वो वैसे ही कैरेक्टर्स चूज़ होते हैं थीम के अकॉर्डिंग। अगर आपका एक वॉर थीम है तो आपके कैरेक्टर्स वॉरियर जैसे दिखने चाहिए। ठीक है, सो आप कैरेक्टर्स अपने थीम के अकॉर्डिंग ही चूज़ करते हो और वो वैसे ही परफॉर्म करते हैं, और वो उस ड्रामा की थीम के अकॉर्डिंग सूट हो, हम ऐसे ही कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं अपने ड्रामा में जो कि हमें रियलिस्टिक फील दे। इसलिए कैरेक्टर्स इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा। द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा इज़ लैंग्वेज। अब जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे ड्रामा के थीम के अकॉर्डिंग ही यूज़ होती है। ठीक है, अगर आप एक वॉर की थीम को यूज़ कर रहे हो तो आपके डायलॉग्स वैसे होंगे। जैसे रिसेंटली हमने एक हिंदी मूवी ड्रामा देखा है जो कि है बॉर्डर, जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड था। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो सनी देओल ने यूज़ किए हैं डायलॉग, वो वॉर के अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग ही यूज़ किए हैं। ठीक है, तो जो लैंग्वेज होती है वो अपनी थीम से रिलेटेड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी वोकैबलरी, जो टर्मिनोलॉजी है वो सब यूज़ होंगी किसके अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग। और जो कौन डिसाइड करता है, ऑथर। ठीक है, मीन्स जो राइटर है वो ऑथर है, वही डिसाइड करेगा लैंग्वेज एंड वो, बट वो थीम के अकॉर्डिंग होगी, उसके वर्ड्स एंड वोकैबलरी। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ विजुअल्स। अब जो आपके विजुअल्स है वो ड्रामा की थीम के अकॉर्डिंग सूटेबल होना चाहिए, और जो विजुअल्स है वही हमें ये भी बताते हैं कि हमारा ड्रामा किस टाइप का है। अब आप कोई मूवी देखने जाते हो, कोई ड्रामा देखने जाते हो, तो उसके कुछ विजुअल्स हमें दिखा जाते हैं जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये ड्रामा अच्छा होगा, बुरा होगा। और ड्रामा की जो थीम के अकॉर्डिंग बैठ रहा है कि वो विजुअल से ही डिसाइड होता है। जैसे कि आपके वॉर के थीम है तो आपके कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप, मेकअप, सब कुछ कैरेक्टर्स जो हाईलाइट करेंगे प्ले के अंदर, जो विजुअल्स होंगे वो कैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग, और उससे ही हम समझ जाते हैं कि ये एक ड्रामा है जो कि वॉर पे बेस्ड है। ठीक है, आप कोई वॉर का सीन दिखा रहे हो तो उसमें सब कॉस्ट्यूम्स है जो यूज़ होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स, स्वॉर्ड्स वगैरह, उसे देख कर ही आप पता कर लोगे विजुअल्स को देख के। और वो विजुअल्स जो होते हैं वो ऑडियंस का अटेंशन भी ग्रैब करते हैं। तो विजुअल्स एक ड्रामा में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए कि हम कैसे विजुअल्स दिखा रहे हैं। ओके, और वो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे भी है या नहीं, और इसे स्पेक्टिकल भी कहते हैं। लास्ट है एलिमेंट है म्यूज़िक, मेलोस, या फिर सॉन्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये कैथारसिस का काम करता है। एरिस्टोटल ने इसे कैथारसिस के लिए यूज़ किया है जो कि इमोशन को रिलीज़ करे। ठीक है, जब बीच में एक ड्रामा के एक सॉन्ग आता है, जैसे कि एक रोमियो जूलियट में ही देख लो, जब वो एंडिंग में
बिछड़ रहे होते हैं या कुछ ऐसा उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तो ऐसे आपने कई ड्रामा में देखा होगा कि एक हीरोइन जो है वो ऊपर खड़ी है गैलरी पे, हीरो नीचे, और एक म्यूज़िक बज रहा है जिससे सबके आँखों में आँसू आ जाते हैं, ठीक है? तो वो क्या करता है, इमोशन को रिलीज़ कर देता है, ठीक है? और म्यूज़िक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्रामा में, जो कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वो कैथारसिस के लिए भी यूज़ होता है, ओके? सो ये जो थे ये 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा थे। एरिस्टोटल के भी 6 एलिमेंट्स थे। होप आपको समझे हो। बहुत ही ईज़ी है। थीम, प्लॉट, कैरेक्टर्स, लैंग्वेज, विजुअल्स एंड सॉन्ग्स, ठीक है? ये 6 एलिमेंट्स है जो एक ड्रामा को कंप्लीट बनाते हैं, और इन 6 एलिमेंट्स में ही वर्क करके एक ड्रामा परफेक्ट ड्रामा बनता है, ओके? थैंक यू सो मच। होपफुली आपको समझा हो।